आदाब, क्या हाल है नाज़रीन आपके? कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। हालात तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये तासुर है सिर्फ। हालात बेहतर की जानिब जरूर जाएंगे, ये यकीन है। इसलिए कि जो मुज़ाकरात का सिलसिला हो रहा था, हम तकरीबन 24 घंटे उसमें इन्वॉल्व रहे मुज़ाकरात के दौरान। उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिले में तातुल आ गया। इसे नाकामी नहीं कहा जा सकता, इसे मुज़ाकरात का ख़त्म होना नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुज़ाकरात की अगर नाकामी भी कोई कहता है या समझता है, लेकिन मुज़ाकरात में जो तातुल आया है उसका जिम्मेदार कौन है, इस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ नई कोशिशें शुरू हो गई हैं। मुज़ाकरात का अगला फॉर्मेट क्या होगा, उसके हवाले से भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। वो भी उस पर भी आपको बताएंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने एक नया मिशन शुरू कर दिया है। वो मिशन क्या है? ईरान उस मिशन का एक हिस्सा भी है, लेकिन मिशन पाकिस्तान का है। वो क्या है? उसके साथ साथ आबदा हुर्मुज़ पर जो अब नई कार्रवाई हो रही है, अमेरिकी सदर ने समझिए नई वारदात डाल दी है। तो उसके हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या चीन और अमेरिका आबदा हुर्मुज़ के मामले पर बराह रास्त एक दूसरे के सामने होंगे? अमेरिका और ईरान तो हैं ही। इन पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, आगाज कर लेते हैं पहले मुज़ाकरात के हवाले से। जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसकी लम्हा ब लम्हा कहानी तो आप तक पहुंच चुकी, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़रा डिफिकल्ट भी है, लेकिन ज़रा डिफरेंट है। और वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ और आज वज़ीर दिफ़ा ने उसकी तरफ इशारा भी दिया है। और ये इशारा सिर्फ इन दोनों ने नहीं दिया। और मैंने कुछ जो है ईरानी जो उनसे हैं बात की, सरल जराए उनसे भी बात की, और कुछ अमरीकी जराए जो है उनसे भी बात की। दोनों जानिब से ये कहा, ये तासुर दिया गया कि हम अपनी अपनी रेडलाइंस पर हम अड़े। यानी किसी ने एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया, सिवाय वो सदर ट्रंप के जो उनका अपना एक मकसद है खास, उस पर आगे चलकर बात करेंगे। यानी जेडी वैंस का आप रवैया देख लें, उनका उनका चेहरा थकन से भी दो चार था, लेकिन थोड़ी सी मायूसी भी थी, क्योंकि बेशतर नुकात पर तो इतफाक राय हो गया था, जिसकी सदर ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी है। और तकरीबन 2 या ढाई नुकात ऐसे थे जिनके ऊपर कोई बात अड़ गई, और उसमें से भी प्रैक्टिकली शायद एक ही नुकता है। दूसरा नुकता भी कहा जा रहा है कि वो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं था, लेकिन उसको भी इसलिए बनाया गया ताकि पहले नुकते पर जो अमरीकी मौकफ है उसमें जान पड़ सके। और एक तो ये था, दूसरा ईरान को भी तो फिर कुछ जवाब देना था। तो उस हवाले से ये दोनों फरीकैन जो हैं वो अपनी अपनी रेडलाइंस पर अड़े। और मुज़ाकरात जो है वो कल की नशीस ख़त्म हो गई। उसकी वजह ये थी कि ज़राए ये कहते हैं, और जेडी वैंस ने खुद ये तस्दीक की। उन्होंने ये बताया कि दौरान मुज़ाकरात उनकी 12 मरतबा सदर ट्रंप से बात हुई। अभी 12 मरतबा बात क्यों हुई? इसलिए कि जेडी वैंस भी मुकम्मल इख्तियार के साथ आए थे, ईरानी वफ्द भी मुकम्मल इख्तियार के साथ आया था, लेकिन उसमें कुछ फ़र्क था। ईरानी डेलीगेशन को बात जो है किसी भी मसले पर बात को मुकम्मल करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए बैक होम बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी उन्हें अगर उन्होंने जो है मुश्तबा खामनई साहब के साथ बात करनी थी, जो रहबर हैं, या मसूद पेज़ेश्कियान से बात करनी थी, या जिससे भी बात करनी थी, उनको ये जो है ना इसका मौका नहीं आया, सिवाय एक मरतबा के। और अमरीकी नायब सदर को बारहा ये बात करना पड़ी, यानी 12 मरतबा उनके अपने बकौल। वजह उसकी ये थी कि उनको ये अंदाजा था, उनको ये पता था कि अमरीकी सदर जो है वो नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात पहले दिन कामयाब हो जाए, या इसराइल नहीं चाहता। और हमने ये देखा था कि मुज़ाकरात के दौरान जो है वो इसराइल ने बहुत तख्ता अंदाजी की। जो जुम्मे के रोज़ था, उस रोज़ जो है उसने फास्फोरस, वाइट फास्फोरस फेंका लबनान पर, जो ईरान की एक बुनियादी शर्त थी कि मुज़ाकरात के आगाज से पहले ये किया जाए, सीज फायर किया जाए लबनान में भी। और अमरीकी सदर जो है वो एक मरले पर तो कह रहे थे कि मैंने बड़ा इख्तियार देकर भेजा और हर सूरत इसको कामयाब बनाना है, लेकिन फिर वो आपको पता है वो वजूहात उन पर बात नहीं करते। लेकिन वो दरमियान में जब ये प्रोसेस खुशगवार अंदाज में आगे बढ़ रहा था और तमाम लोग मुतमईन थे, उन्होंने ही ये रखना अंदाजी की, उन्होंने ही थोड़ा सा यू टर्न लिया और जेडी वैंस को ये कहा कि इस बात पर अड़ जाए तो वापस आ जाए।
तो ये तासुर पूरा जेडी वैंस ने खुद भी दिया कि उन्होंने बताया कि बेशतर नकात पर इत्तेफाक हो गया था और हम पाकिस्तान के बड़े मशहूर हैं, ईरान का रवैया भी ठीक था। उन्होंने ये भी तासुर दिया। ईरानी वफ्द ने जो अपने लोगों को ब्रीफिंग दी वो भी ऐसा ही तासुर था कि अमरीकी वफ्द का रवैया अच्छा था, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे थे जिन पर बात नहीं हो सकी। उसके बाद जो है वो जब सदर ट्रंप ने उनको हिदायत की तो वो मायूस हुए, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि अगर घंटा 2 घंटा और बैठ जाते तो फिर जो है वो ये मसला भी हल हो जा रहा था। लेकिन चूंकि उनको टॉप मैन की हिदायत मिल गई थी तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, मजबूर थे, तो वापस चले गए। उसके बाद पाकिस्तान ने जो है अपनी दोस्त ममालिक हैं उनको मुकम्मल तौर पर गुज़िश्ता रोज ही ब्रीफ किया। इसहाक डार साहब थके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आर्मी चीफ ने इसहाक डार ने अमरीकी वफ्द को भी रवाना किया नूर खान बेस से, और ईरानी वफ्द को भी अलविदा कहा। और उसके बाद फिर इसहाक डार ने कई जो है गैर मुल्की जो उनके थे हम मनसब उनसे भी बात की, और आज भी उन्होंने चीनी सफीर से मुलाकात की और उन्हें मुकम्मल तौर पर एतमाद में लिया कि क्या क्या मामला चले या कैसे चले, और जो बिगाड़ जो है वो कहाँ आया। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मज़ाकरात मुस्तकिल ख़त्म हो गए हैं या कोई मुस्तकिल तातुल आ गया है। मैंने भी कल दोनों फरीकैन जो है उनके जो राय हैं हम उनसे बात की। उनका ये कहना था कि चूँकि इंडिकेशंस ये हैं कि पाकिस्तान का तो रोल बहुत मस्बत था, पाकिस्तान ने आखिरी वक्त तक कोशिश की, और दोनों फरीकैन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने साजिश का किरदार जो है बड़े खूबसूरती से निभाया। पाकिस्तान जो है वो खुद ये कह रहा है, और राइटली सो भी कह रहा है कि पाकिस्तान मज़ाकरात तो दोनों के दरमियान होने थे, फैसला भी इन्होंने करना था और पाकिस्तान सहूलतकारी कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ये भी कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरह बात को आगे ले जाया जाए। और जो बेशतर नुकात पर इत्तफाक हुआ उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का भी एक रोल था। बल्कि मैंने जब उनसे बात की कि क्या ये तातुल मुस्तकिल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। दोनों जानिब के राय ने कहा कि ये मुस्तकिल नहीं है। इस बात का इम्कान है कि सीज फायर के खात्मे से पहले जो है वो किसी एक मुज़ाकरात का एक और राउंड मुकम्मल हो, एक और राउंड हो, और वो उसका लेवल ज़रा कम कर दिया जाए, क्योंकि नायब सदर का लेवल बहुत हाई लेवल है और इसी तरह कालीबाफ का लेवल भी बहुत हाई है। तो ये कहते हैं कि हमारी कोशिश ये है कि उससे निचले लेवल पर पाकिस्तान की सालिसी में, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए दोनों जानिब से, ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सालिसी में, पाकिस्तान की क़यादत में ये मुज़ाकरात होंगे। हो सकता है ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में ना हो, उसकी तकनीकी वजूहात हैं, उसमें वो मुश्किलात हैं जो सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान में चूँकि मखसूस किस्म के हालात हैं, और अमरीकनों को भी कुछ खदशात थे जिसकी वजह से बहुत सारी थोड़ा सा डिले भी आया था, और अमरीकी सदर ने एक मौके पर कहा था कि जेडी वैंस नहीं जाएंगे। तो ये हो सकता है कि किसी और वेन्यू पर हो, लेकिन मुज़ाकरात का वो कहते हैं कि जो है वो होंगे। सीज फायर पाकिस्तान ने दोनों से दरख्वास्त की है कि मुआहदे के मुताबिक जारी रखें। अब इसमें आबदार हुर्मुज़ का मामला आ गया, क्योंकि ईरान ने एक मौके पर ये तासुर गालबन दिया था कि आबदार हुर्मुज़ खुल जाएगी अगर आप फला फला चीज़ कर लेंगे। यानी अगर लेबनान में सीज फायर हो जाता तो हो सकता है खोल देता, आबदार हुर्मुज़ खोलने का वादा कर लेता, या अगर अमेरिका ये अनाउंस कर देता है कि जो ईरानी एसेट्स जो फ्रीज हैं हम उनको खोल रहे हैं, तो भी ईरान अपने मौक़िफ़ में सॉफ्टनेस ला सकता था। तो बहरहाल ये चूंकि गुंजक सूरत हाल है, अब ये कैसे हल होगी ये तो आगे देखा जाएगा। तमाम अमेरिकी सदर ने ये ऐलान कर दिया कि जी हम आपदा हुर्मुज़ में ना किसी को दाखिल होने देंगे, ना वहाँ से बाहर निकलने देंगे, और हमने इसकी नाकाबंदी करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे तक नाकाबंदी मुकम्मल होनी है। और उसके साथ साथ अमरीकी सेंटकॉम का भी बयान आ गया कि कश्तियाँ पहुँचा दी है, फलां पहुँचा दिया, फलां पहुँचा दिया। इस दरमियान में अब ये खदशा पैदा हो गया है कि चीन का रद्द-ए-अमल क्या होगा। रूस चीन के साथ है, लेकिन रूस का अपना हुर्मत से कुछ लेना देना नहीं। अपनी जरूरत का तेल तो वो खुद पैदा करता है, दुनिया में बेचता भी, ओपेक का रुकन भी है, तो इसलिए वो उसके रात तो अपना हुर्मत से नहीं गुजरते, लेकिन उसके तादियों के गुजरते हैं। तीसरी जानिब ईरान ने एक नई चाल चली है, ये बड़ी स्मार्ट मूव है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बड़ी स्मार्ट मूव है। ईरान ने, भारत चूंकि उस कैंप में है जो ईरान मुखालिफ है और सऊदी अरेबिया मुखालिफ भी है, उसमें ईरान ने ये कहा, इंक्लिनेशन दी है कि वो भारत के जहाज़ों को गुजरने दे सकता है। यानी भारत के जहाज़ों को अगर वो अपना हुर्मत से गुजरने देगा तो फिर अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका का इतने बड़े जो उसका जिसके वज़ीर आज़म को अमेरिकन सदर दोस्त कहते थे, लेकिन
पाकिस्तान के साथ जंग के बाद उनके ताल्लुकात कुछ अमेरिका के साथ कशीदा हो गए थे। अब उसमें बेहतरी आ रही है, तो अमेरिकी सदर को हाथ रोकना पड़ेगा। एक इस मूव का एक नतीजा ये है। दूसरा ये कि चीन ने कहा है कि हमारे जहाज तो गुजरेंगे, और क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो चीनी जहाज़ों को रोक सके, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो और उसके साथ साथ एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या चीन जो है वो जब उसके जहाज गुजरेंगे तो चीन और अमेरिका जो है उनके दरमियान क्या बराह रास्त कोई ऐसी बात हो सकती है जो खित्ते के अमन को खतरे में डाले। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और फिर चीन के साथ ऐसी बात है, पाकिस्तान को भी खड़ा होना है, पाकिस्तान और चीन की ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। ये तमाम सूरत हाल है। अब देखते हैं शाम 7 बजे के बाद क्या होता है। क्या चीनी जो है वो इस बात की इजाजत देंगे कि उनके जहाजों को आप अरबों से ना गुजरने दिया जाए, क्योंकि चीन का बेशतर जो ऑयल है पहले तो वो लेता था वेनेजुएला से ज्यादातर हिस्सा। वेनेजुएला में पाबंदी आयद हो गई है, तो वहां से लाना फिर दूर भी पड़ता है। तो चाइना जो है अब ईरान से वो ऑयल लेकर अपनी एनर्जी जरूरियात पूरी करता है, तो ये चाइना के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फिर ये चाइना की जो माइट है, इकोनॉमिक माइट, उसको चैलेंज करने वाली भी बात है। और इसके साथ साथ अगर चीन ये नहीं करता, चीन तो फिर चीन की अपनी जो पोजीशन है, एक तो उसको रोक पहुंच सकता है, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत मुतासिर हो सकती है। ऑयल ट्रेड जो है ना, और आप खाली ऑयल ही नहीं गुजरता, और अशिया भी गुजरती हैं। तो खास तौर पर ऑयल ट्रेड और जनरली ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड, तो बड़ी मुतासिर हो सकती है इससे, और उससे कसाद बाजारी एक नए अंदाज में सामने आ सकती है। और फिर दुनिया के कई ममालिक शायद एक दूसरे के साथ बाम मुतसादिम भी हों। ये अब तक की सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये एक जानिब तो ये चल रहा है, और ये तो हतमी नतीजा तो बाद में सामने आएगा कि क्या चीन के जहाजों को अमेरिका ने रोका। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नुकता और भी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है, आज उन्होंने काबीना को ब्रीफ किया तमाम सूरत हाल पर, और फिर मुस्तकबिल के लाए अमल पर बयान वो जो किया उन्होंने ब्रीफ। उसके साथ साथ उन्होंने काबीना को ये बताया कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगा, और पाकिस्तान फ्रेश वेव शुरू कर चुका है मुज़ाकरात के हवाले से। पाकिस्तान के राब्ते हैं दोनों जानिब, और दोनों से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जल्द अज जल्द इन मामला को नबेड़ा जाए, और मामला को मुज़ाकरात को दोबारा बहाल किया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, और तुर्किया भी जा रहे हैं, और ये इसी सिलसिले की भी कड़ी है। लेकिन पाकिस्तान के साथ एक वादा जो तुर्किया का है, माफ कीजिएगा सऊदी अरेबिया का है, उसके ऊपर भी कुछ चूंकि वो अनाउंस कर चुका सऊदी अरेबिया, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को का उस तनाजुर में सऊदीया में मौजूद होना बड़ा जरूरी है। लेकिन साथ इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को ये समझाया है, बावर कराया है, और ये जो कल गुज़िश्ता रोज़ हुआ, उसके बाद मुज़ाकरात जब खत्म हुए, तो ईरानी वक्त की उनसे पहले रवानगी से पहले 2 घंटे की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, और तकरीबन इतनी ही मेरी इतला के मुताबिक उनकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात हुई, और उसमें फिर ये फ्यूचर कोर्स जो है वो बना। वज़ीर-ए-आज़म ने इतला के मुताबिक ये समझाया, जिसको इंडोर्स किया आर्मी चीफ ने भी, कि ईरान को सऊदी अरेबिया के साथ और गल्फ कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात दुरुस्त करने चाहिए। उसी के नतीजे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने आज राब्ते किए हैं। उन्होंने सऊदी अरेबिया से भी बात की है, उन्होंने कतर से बात की है, बहरीन से शायद अभी वो करेंगे, और कुवैत से भी बात कर ली है। कुवैत के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो इजरायली कैंप में जा रहा है, या वो यूएई के कैंप में जा रहा है। लेकिन अगर ईरान उसके साथ मामला करके जब मामला को ठीक कर लेता है, गलत फहमियाँ दूर कर लेता है, क्योंकि अब इत्तलात ये है कि ईरान को पाकिस्तान ने ये समझाया है, और ईरान ये यकीन दिलाने जा रहा है कि जो हमने करना था अमेरिका के खिलाफ वो कर लिया, और मजबूरी थी कि अमेरिकन अड्डों को निशाना बनाना था। अब हम आपके यहाँ कोई हमला नहीं करेंगे गल्फ ममालिक पर। तो ये अगर तय पा जाता है तो ये बड़ी डेवलपमेंट होगी। अगर इस हवाले से कोई ना कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है इन मुल्कों के दरमियान, तो ये पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी होगी, और इस कामयाबी का क्रेडिट जहां पाकिस्तान को जाएगा, वहां इन ममालिक के बाहमी ताल्लुकात भी ठीक होंगे, और दुनिया अमन की जानिब बढ़ सकेगी। इसके साथ साथ एक और जो है वो डेवलपमेंट ये है
कि गुज़िश्ता शब फ्रांस और बरतानी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर, उनके दरमियान भी गुफ्तगू हुई। बरतानिया इत्तेहादी है अमेरिका का, लेकिन फ्रांस के साथ उन्होंने ये एग्री किया है कि ये जो तत्तुल आया है इसको दूर करने के लिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए। हम जो है वो अमेरिका को समझाएंगे, अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करेंगे, और फ्रांस जो है उसके ताल्लुकात ईरान से बेहतर हैं, अच्छे हैं, तो फ्रांस भी ईरान से भी बात करेगा। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है, लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें भारत अपनी रफ्तारअंदाजी कर रहा है, जरूर कर रहा है। वो यूएई के साथ एक डिफेंस पैक्ट उन्हीं लाइंस पर करने की कोशिश कर रहा है जिन लाइंस पर सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का हुआ है। हो सकता है ये हो भी जाए, लेकिन ये जो पूरा मामला है, क्या खोया क्या पाया, इस पूरे मामले में अगर कोई मुल्क अगर लूजर है तो वो यूएई है। खुदा हाफिज।